हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल सकते हैं। कौन सा वर्क डन? डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, जो कि हम लास्ट वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो तो प्लीज़ जाइए देखिए चैनल पे, गेट कैम पे जाके वहाँ से आप सारे वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, थर्मो प्लेलिस्ट, जो कि सारे कलेक्टेड वीडियो सारे एक साथ हैं। तो आप इसके पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके पहले वीडियो में हम ये डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है। तो हम ये डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन जो होता है वो बस रिवर्सिबल प्रोसेस और क्लोज्ड सिस्टम के लिए ही होता है। तो आज हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए इसका निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला। तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए पहला प्रोसेस हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू पी डी वी है। मतलब अगर हम डी डब्ल्यू यहाँ करेंगे तो वो पी डी वी होगा। मीन्स वी क्या है? वॉल्यूम, और पी है प्रेशर। तो अगर हम इस चीज़ का वर्क डन पूरा निकाल रहे हैं तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट वीडियो में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि मेरा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मतलब कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी तो कांस्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर तो ये पी आ गया, या तो आप इस पी को वी के टर्म में लाइए, या तो इस पी को कांस्टेंट, नहीं तो फिर ये इंटीग्रेशन करने में सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम ये पी को पहले ये करते हैं, रिप्लेस करते हैं इन द टर्म ऑफ वी, मतलब वॉल्यूम के टर्म में। तो वो कैसे होगा? पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम जानते हैं ये इक्वेशन, ये आइडियल गैस के लिए होता है। तो यहाँ से हम P इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? कांस्टेंट को हम मान लीजिए यहाँ C बोल रहे हैं, तो C बाई वी, और इस P को यहाँ जो P है इस P के बदले C बाई वी लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट क्या होता है? NRT होता है, क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है हमारा इक्वेशन। तो ये NRT और ये चीज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और पुट करके अब क्या हो गया? ये पूरा ही फंक्शन V के टर्म में हो गया। तब इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये सब तो सब कुछ बच्चों वाली चीज़ है, आप सबको पता होगा ये चीज़। तो इंटीग्रेशन कर लिए, और आपको पता है कि 1/v का इंटीग्रेशन ln होता है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है, 1 to 2 प्रोसेस के लिए। जब वन स्टेट से 2 स्टेट में जा रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, वो आइसोथर्मली हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हो रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला होगा कि NRT ln V2/V1। और ये NRT के बदले हम ये भी लिख सकते हैं कि P1V1 या P2V2, जो आपके न्यूमेरिकल में, जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है, बस यहाँ से, है ना। तो ये तो बहुत इजी है। अब एक चीज़ हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। क्या है कि V2/V1, है ना। तो एक्सपेंशन जब होगा तो उस टाइम में क्या होगा? V2 ग्रेटर देन V1 होगा, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो फाइनल वॉल्यूम है मेरा। तो V2/V1 जो है वो मतलब V2 ग्रेटर देन होगा V1। तो V2/V1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका ln वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि ये पूरा वर्क डन ही पॉजिटिव होगा। तो आप एक तरह से अभी इसके पहले जो लेक्चर में आप क्या पढ़े थे? साइन कन्वेंशन पढ़े थे ना। तो अभी आप देख लीजिए साइन कन्वेंशन की बात। तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। कब? जब एक्सपांसन हो रहा है। एक्सपांसन कब हो रहा है? एक्सपांसन कब होगा? जब गैस पिस्टन पे लगाएगा प्रेशर, मतलब कि वो सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसीलिए वर्क हमेशा पॉजिटिव हुआ यहाँ पर। तो अगर ये चीज़ हुआ, जो एक्सपेंशन केस हो रहा है, तो ये पूरा वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सराउंडिंग, तो वहाँ पर वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि आपके पास क्या डेटा है अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग आपको बिठाना है ये चीज़। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम का हमको नहीं है डेटा दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि हमको V2/V1 नहीं है मालूम, तो आप उसको P1 P2 के टर्म में भी ला सकते हैं। कैसे? ऐसे इसको हम ये कर दिए हैं,
उसके फॉर्म में कर दिए। जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो V2 बाई V1 के लिए हम P1 बाई P2 से भी इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ V2 होता है ऊपर में, यहाँ P1 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये अगर प्रेशर के टर्म में है तो ये होगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दोनों ही स्टेट पे मालूम है, और टेम्परेचर तो खैर कांस्टेंट है तो एक टेम्परेचर मालूम है। तो अब हम ये ना कि वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हमारे पास फॉर्मूला है, हम यहाँ से वर्क डन निकाल के जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है, बचाना है, जहाँ की ताकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वहाँ हम वो टाइम लगा सकें। तो ये भी फॉर्मूला आपके ध्यान में तुरंत होना चाहिए, और अगर नहीं है ध्यान में तब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, तो अब हम दूसरा प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डिस्कस करते हैं। तो आइसोबारिक मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल पी 0 है ना। तो अब यहाँ तो मेरा ये चीज़ कांस्टेंट ही है, तो सिंपली इसको बाहर कर देंगे हम इंटीग्रेशन से, और डीवी का ये इंटीग्रेशन हो जाएगा V2 माइनस V1। ये हम कौन सा वर्क डन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। तो यहाँ के लिए वर्क डन क्या हो गया, मेरा आइसोबारिक अगर कोई प्रोसेस है तो सिंपली P इंटू V2 माइनस V1 जो भी डिफरेंस हुआ है वॉल्यूम का, और P से इंटू कर देंगे, वो मेरा आइसोबारिक के लिए हो गया। और अगर आपको मान लीजिए कि वो P और V के टर्म में नहीं है डेटा, जिस तरह से डेटा है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, P V2 माइनस P V1, और P तो सबके लिए कांस्टेंट ही है, तो P1 इक्वल टू P2 है, दोनों ही है। तो उस तरह में हम ये इसको NRT के टर्म में भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या डेटा है, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, बस है कि उसी चीज़ का वो दूसरा कन्वर्जन रूप है। और तीसरा प्रोसेस जो है आइसोकोरिक के लिए हम डिस्कस करते हैं। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होगा, आइसोकोरिक है मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल वी तो ऐसे ही 0 हो गया, तो पी डी वी तो पूरा वर्क डन ही 0 हो गया। कौन सा 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन 0 होगा। और हम दूसरे वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई और भी वर्क डन हो रहा हो उस प्रोसेस में, तो वहाँ लिखा रहेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट वर्क डन जो होता है हमेशा क्लोज्ड सिस्टम के लिए होता है, ये ध्यान में रहे। और दूसरी बात क्या ध्यान में रहे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। और क्यों होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो हम यहाँ पर टाइम उसके पीछे वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आई होप कि आप देखे होंगे वो वीडियो, तो आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़। और जो चौथा प्रोसेस था वो एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही हम अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और यहाँ तक अभी मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन बताने के बाद फर्स्ट लॉ में हम चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।